ये आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ समान सूत्र की आवश्यकता होता है। वैसा त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। यदि हम ये थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा का लंब ये हो जाएगा आधार। कुछ समान सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला समान सूत्र साइन थीटा, इसका उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसका जस्ट उल्टा कर्ण बटा लंब। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर आधार कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ये समान फार्मूला होता है। 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 सूत्र से 8 पे टेक्स्ट सॉल्व हो जाएगा। पाइथागोरस फॉर्मूला इसमें यूज जाएगा। पाइथागोरस फॉर्मूला इनका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसको हाइपोटेनियस ऐसे सूचित करते हैं। इसको परपेंडिकुलर पी से, इसको बेस यानी पी से अलग सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं पी वाई एच वाई पी वाई बी वाई एच बी वाई बी वाई एच वाई बी। ये कुछ समान फार्मूला है। थीटा सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है। जिसको थीटा मानते हैं, इसके सामने ये लंब, ये कर्व, ये आधार। यदि दूसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये आधार, 90 डिग्री सामने वाला कर्व। तो समान सूत्र हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, कोसेक थीटा बराबर कर्व बटा लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्व और सेक थीटा बराबर कर्व बटा आधार। ये समान फार्मूला होता है। अब इसी पे 8 पे टेक बन जाएगा। क्लास 10 NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी तक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
से 8.1 का प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए दूसरा है साइन सी कॉस सी। देखिए त्रिभुज में सबको त्रिभुज बनाते हैं। समकोण 90 डिग्री तथा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ये जो है समकोण है। AB बराबर 24, इसको A मानते हैं, इसको C। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कर्ण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण का कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7, 7 के स्क्वायर। 24 गुना 24 576 होता है। 7 गुना 7 49, दोनों जब ऐड करेंगे 625, 625 का वर्गमूल आएगा 25। कर्म आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सारा चीज ज्ञात हो जाएगा। एक नंबर जिसे कहते हैं साइन ए बराबर साइन ए सूत्र होता है लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म। अब यहाँ थीटा है ए, यदि हम इसको थीटा मानते हैं इसके सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, ये हो जाएगा लंब, ये कर्म है ये आधार। तो लंब हो गया BC, कर्म हो गया AC। BC का मान 7, AC का मान 25, 7/25। अगला कहता है cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्म। लंब 7, आधार हो जाएगा 24 यानी AB कर्म AC। AB का मान 24, AC का मान 25, 24/25। दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन सी, सूत्र लगाएंगे लंब बटा कर्म। इस बार थीटा की जगह सी दिया, तो सी हो जाएगा थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा का लंब कहते हैं। लंब हो जाएगा AB कर्म वही AC। AB का मान 24, AC का मान 25। अगला है cos C बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्म। आधार हो जाएगा BC, कर्म हो जाएगा AC। BC का मान 7, AC का मान 25। इस तरह 8.1 का एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ABC उस त्रिभुज था जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर पूछा था साइन ए और कॉस ए, 2 नंबर में साइन सी कॉस सी, जो आप लोगों के बीच निकाल दिया गया। देखिए
ए बी 24 था, बी सी 7 था, कर्ण की लंबाई पता नहीं था, तो कर्ण बराबर सूत्र लगाए, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का मान हो गया 24, 24 पावर 2 प्लस 7, आधार का मान 7, 7 पावर 2, 24 गुना 24 576 और 7 गुना 7 49, 576 को 49 दोनों को जोड़ेंगे 625, 625 का वर्गमूल 25 है, कर्ण मान 25। यहाँ साइन थीटा बराबर फार्मूला लगाए, लंब बटा कर्ण, ए हो गया थीटा, ये थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, बी सी हुआ लंब, ए सी हुआ कर्ण, बी सी का मान 7, 7 ए सी का मान 25। उसी तरह कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस ए आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी, ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। उसी तरह साइन सी बराबर ये होगा थीटा गुण इसके सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया आधार, वो हो जाएगा कर्ण, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो जाएगा ए बी, कर्ण वही ए सी, ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, और सी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार रहेगा बी सी, इस बार कर्ण ए सी, बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति बना दिया है, तेरह सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आर। आप लोग किताब में आकृति 8.13 में 10 पी माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। ये एक फिगर दे दिया है समकोण त्रिभुज का, ये हो जाएगा कर्ण का मान, इसके 90 डिग्री कटिंग, ये हो गया लंब, ये आधार निकालना पड़ेगा, इस भुजा की लंबाई, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण हुआ 13, 13 पावर 2, आधार लंब हो गया 12, 12 पावर 2, 13 गुने 13 करेंगे तो 169, 12 गुने 12 तो 144, दोनों घटाएंगे तो 25, 25 वर्गमूल 5, यानी 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और पूछता है 10p माइनस क्वाट आर, निकालते हैं 10p माइनस क्वाट आर, सूत्र होता है 10 बराबर लंब बटा आधार, क्वाट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, 10p थीटा ये है थीटा के सामने वाला भुजा का लंब यानी क्यू आर, और आधार हो गया जाएगा पी क्यू माइनस, यदि थीटा इस बार आर मानेंगे, आर दिया तो ये हो जाएगा लंब थीटा के सामने वाला भुजा का
लंब यानी पी क्यू, सॉरी आधार चाहिए, आधार लंब हो जाएगा पी क्यू, आधार हो जाएगा क्यू आर, बटे लंब हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का 12 माइनस क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का 12, एक प्लस में एक माइनस में इसका कट कैंसिल होता है 0, या फिर का आंसर। देखिए कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, साइन ए बराबर दिया है 3/4, कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म। अगर हम इसको देखेंगे साइन ए बराबर 3/4 है, ये सूत्र होता है लंब बटा कर्म, यानी कर्म का मान हो गया 4, लंब हो गया 3, हमको आधार चाहिए तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्म के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्म का मान है 4, 4 पावर 2 माइनस लंब का मान है 3, 3 पर पावर 2। 4 गुने 4 करेंगे तो होगा 16, 3 गुने 3 करेंगे तो 9, 4 गुने 4 कर्म लंब बटा कर्म साइन थीटा लंब बटा कर्म, दोनों घटाएंगे तो 7, 7 ठीक है। साइन लंब बटा कर्म कर्म का मान 4, 4 16 3 के 9 7। अब ज्ञात करेंगे, आधार हो जाएगा आपका √7 और कर्म का मान है 4। अगला है 10p, 10p 10 बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब का मान है 3, आधार √7। इस तरह तीसरा क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन थीटा साइन ए बराबर दिया है 3/4, सूत्र होता है लंब बटा कर्म, यहाँ से कर्म का मान 4, लंब का मान 3, आधार निकालना पड़ेगा, आधार √7 आएगा। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्म, आधार का मान √7 कर्म 4। इसी तरह टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 3, आधार का मान 7। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 15 cot A बराबर 8। 15 और cot A के बीच में गुणक संबंध है। cot A 15 उधर जाएगा तो भाग में, यानी cot A बराबर 8/15। यहाँ से सूत्र होता है cot A बराबर cot थीटा बराबर लंब आधार बटा लंब। यहाँ से लंब का मान आ गया 15, आधार आ गया 8, कर्व निकल गया, कर्व यहाँ निकल होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। लंब है आपका 15 के स्क्वायर जो आधार है 8 का स्क्वायर। 15 गुना 15 225, 8 गुना 8 64। जब दोनों जोड़ेंगे तो 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल 17। यहाँ से कार्बन की लंबाई आ गया 17। अब पूछ रहा है साइन ए। साइन ए ज्ञात करते हैं। साइन ए सूत्र होता है लंब बटा कर्व। लंब मान है आपका सब लंब मान 15, कर्व है 17। अगला पूछता है सेक ए। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्व बटा आधार। कर्व बटा आधार। कर्व मान है 17, आधार मान है 8। इस तरह चौथा क्वेश्चन भी बन गया। देखिए इस पर पूछ रहा कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति भी कहते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इसमें सेक का मान दिया है और हमको 5 बच गया, वो पाँचों अनुपात ज्ञात करना है। देखते हैं सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सूत्र होता है कर्व बटा आधार। यहाँ से आधार का मान है 12, कर्व का मान है 13। तो लंब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। लंब बराबर सूत्र हो जाएगा √अंडर कर्व के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्व का मान है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान है 12 का स्क्वायर। तेरह गुना 13 करेंगे तो 169, 12 गुना 12 करेंगे तो 144,
दोनों घटाएंगे तो 5 2 25 है और 25 के वर्गमूल 5, लम्ब आ गया 5। अब सब पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो इसी का उल्टा होता है आधार। आधार बराबर सूत्र होता है cos थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्म। आधार का मान है 12, कर्म का मान है 13। मतलब देखते हैं tan थीटा बराबर लम्ब बटा आधार, लम्ब बटा आधार। लम्ब का मान निकला है 5, आधार है 12। इसी को उल्टा cos थीटा सूत्र होता है आधार बटा लम्ब। आधार हो गया 12, लम्ब हो गया 5। अगला साइन थीटा बराबर होता है लम्ब बटा कर्म। लम्ब का मान है 5, कर्म का मान है 13। इसी को उल्टा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्म बटा लम्ब। कर्म का मान है 13, लम्ब आपका है 15। इस तरह पाँचों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में करें, हम आपको बताएंगे।